Hello bachcho, let's see the question. In the question we have to consider the statements. The first statement is, in Spirogyra, vegetative reproduction occurs by fragmentation. The second statement is, conjugation in Spirogyra involves physiologically dissimilar gametes. पहली स्टेटमेंट में हमें कह रखा है कि स्पाइरोगायरा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है. दूसरी स्टेटमेंट में कह रखा है कि कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा में फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज reproduction in Spirogyra. पहली स्टेटमेंट पे कह रखा है हमें कि स्पाइरोगायरा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है. तो हमें पता है कि स्पाइरोगायरा reproduces asexually by fragmentation. क्या होता है फ्रैगमेंटेशन के अंदर? ये क्या करता है? स्पाइरोगायरा breaks into two or more segments and each segment forms new organism. तो हमें जो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि स्पाइरोगायरा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दूसरी स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा में वो किसके थ्रू होता है? कॉन्जुगेशन के थ्रू. अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है. तो हमें यहाँ पे फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर दे रखा है, तो फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर सही है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों हमारे पास सही है. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, मतलब ऑप्शन सी. I hope you all understood. Best of luck.